नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र में जो निबंध करने जा रहे हैं वो आज हमारा निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित भूमि को देवत्व प्रदान। अर्थात जो हमारी भूमि है उसे भी देवता का दर्जा दिया गया है। आपने शुरुआत की है अथर्ववेद के एक सूक्त से कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्यः, अर्थात भूमि हमारी माता है और हम इसके पृथ्वी के पुत्र हैं। हमारा ये जो बहुत बड़ा देश है इसमें पृथ्वी को माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कि पूरी पृथ्वी ही माँ है, केवल हमारी ज़मीन का टुकड़ा जो है भारत देश का वो ही माँ नहीं है, पूरी पृथ्वी हमारी माँ है। इसलिए हर देश के नागरिक को उसके प्रति सम्मान की भावना रखने और उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग की समुचित जानकारी रखने की लेखक ने प्रेरणा दी है। लेखक का मूल भाव ही यही है कि जैसे उन्होंने हमारे देश के उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत किया है कि जो हिमालय है हमारा देश में पर्वत सबसे बड़ा, जो कि हमारे देश की रक्षा करता है, उससे निकलने वाली जो नदियां हैं, जो तीर्थ स्थल है, ये सब भारतीय संस्कृति के स्रोत हैं और ये हमारी संस्कृति को प्रेरणा देने वाले हैं। और साथ साथ उन्होंने ऋषि मुनियों के योगदान की बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो इस निबंध में जो व्यक्त विचार हैं उन विचारों को यदि हम बिंदुओं में विभाजित करें तो सबसे पहले आपने ये बताने की कोशिश की है कि भूमि को जो देवत्व प्रदान का जो अभियान है उसमें उन्होंने बताया है कि भूमि के साथ व्यक्ति के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उन्होंने हमारी पावन मातृभूमि के जितने भी पर्वत हैं, नदी हैं, जलाशय है, रमणीक वन प्रदेश है या नदियों का संगम है या सागर तट है, इन सब स्थलों पर किसी न किसी देवता या महापुरुष से जोड़कर उसके प्रति पूज्य भाव की स्थापना की और साथ ही जनमानस को उसके प्रति जागृत किया। हिमालय तो साक्षात देवात्मा है, उनसे निकलने वाली जो गंगा और यमुना है वो माताएं हैं। सारे स्थापित जो तीर्थ हैं वो मोक्षदायक हैं। उन श्रद्धामयी भावनाओं की प्रतिष्ठा यहाँ के ऋषि मुनि और विचारकों ने की है। इसके साथ ही देश का व्यापक प्राकृतिक पर्यवेक्षण जैसा हमारे पूर्वजों ने किया वह हमें आज भी आश्चर्यजनक लगता है। शायद ही हमारे देश का ऐसा कोई रमणीय स्थल हो जो उनकी खोज दृष्टि से बच गया हो। अर्थात हमारे पूरे देश को सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़ने के लिए उसमें पृथ्वी को माता बताकर प्रकृति से इंसान को जोड़ने की कोशिश की है। बच्चों, यदि हम इस बात को इस तरीके से समझें कि जैसे गंगा को माता कह दिया गया, यमुना को माता कह दिया गया, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्नान करने से पाप कटते हैं, हमें लाभ होता है, उसके पीछे उनकी धारणा थी कि सब लोग एक ही दिन एक ही स्थान पर एकत्रित हों, स्नान करके नदी की गोद में बैठकर माँ का अनुभव करें, उस गोद का प्यार अनुभव करें, उसकी पवित्रता को अनुभव करें और वहाँ सब इकट्ठे होकर और चर्चा करें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है तो परस्पर जन समुदाय एकत्रित होकर वहाँ पर चर्चा करके उसका समाधान ढूंढें, पूछें, खोजें। इस प्रकार हमारे अंदर एक एकता का भाव भी आता है कि हाँ, इस नदी में हम सभी स्नान कर रहे हैं, यानी ये माँ है और हम इसके बच्चे हैं, हम इसके संतान हैं। तो हमारा प्रकृति के प्रति एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण बनता है कि हम इसे साफ रखें, इसे स्वच्छ रखें और हम इसे गंदा ना करें। इस तरह का हमें एक शिक्षा मिलती है। जैसे कि हाल ही में कोरोना के चलते नदियाँ अपने आप पवित्र हो गई, लेकिन हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको गंदा करने में। तो ये जो क्योंकि अब केवल घूमने का भाव रह गया, नई पीढ़ी केवल घूमने के लिए जाती है, वो अपने प्लास्टिक की बोतल, कचरा वगैरह वहीं डाल के आ जाती है। जबकि लेखक का ये मानना है कि जो हमारे जलाशय हैं, दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं कि जो जलाशय हैं उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा है। चाहे तालाब है, तालाब की पूजा भी है, नदी की है, बावड़ी की है, कुएं की है। लेखक ने बहुत आगे खोल के नहीं बताया, लेकिन मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि आज भी बच्चे के जन्म पर हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है, घर में मटकी पूजन होता है, तालाब की पूजा होती है। ठाकुर जी आज भी जल झूलने एकादशी को तालाब के किनारे जाते हैं बारिश के पश्चात। तो बच्चों, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने भूमि के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए, अपनापन स्थापित करने के लिए बहुत सहज उपाय निकाल रखा था। और इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया कि जो नदी के तट हैं, जो जलाशय के तट हैं, उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा की, उन्हें तीर्थ स्थल घोषित किया
जैसे उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने बंसी बजाई, तो उस स्थल को पवित्र मानते हैं। आज ये सभी तीर्थ जो हैं वो संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं और इन तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए संपूर्ण देश के नागरिक बिना किसी भेदभाव से आकर एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं, उससे जुड़ते हैं और उसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं और देवत्व भाव की प्रतिष्ठा में आदर और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तीसरा बिंदु यदि हम लें इसमें तो वो है प्रमुख रूप से कि भारत की जो नदी तट की जो सभ्यता है, नदी किनारे जो सभ्यता पली बढ़ी पनपी, क्योंकि नदी के किनारे खेती करना भी आसान था, वहाँ पे पेड़ पौधे भी थे, वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जा सकती थी, तो नदियों की गोद में जो हमारी सभ्यता पली बढ़ी पनपी है। तो लेखक ने बताया है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि देवात्मा हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ भारतीय सभ्यता के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इन्हीं के किनारों पर, तटों पर हमारे ऋषि मुनियों के निर्देश के आधार पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महान विकास तीर्थ स्थापना की दृष्टि से हुआ है। नदियों के किनारे पली ये सभ्यता हमारी संस्कृति की परिचायक तो है ही, भूमि से हमारे गहरे संबंधों को भी प्रमाणित करती है। इन्हीं के तटों पर देखो लाखों करोड़ों की संख्या में हम भारतीय एकत्रित होते हैं, हमारी श्रद्धा को हम व्यक्त करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। ये प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का ही एक रूप है। और बच्चों, जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, प्रकृति की निकटता, प्रकृति के प्रति आत्मीयता, उसके प्रति सद्भावना की हमें विशेष आवश्यकता है। तो इस निबंध को यदि देखा जाए तो समसामयिक दृष्टि से बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद है कि प्रकृति के साथ हमारा आत्मीय संबंध होना चाहिए, उसके साथ अपनापन होना चाहिए। और जहाँ बच्चों अपनापन होता है, अपना नाता होता है, तो अपने घर को कौन खराब करता है, अपनी माता को कौन गंदा करता है, अपने ही वस्त्रों को कौन खराब करता है। तो ऐसे में जब अपनापन होगा तो हम उस प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव रखेंगे और उसे स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो तो एक तरफा हमारा भला कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी उसकी इस भलाई को जानना होगा। चौथा बिंदु यदि इसमें देखें तो वो है कि हमारी जो मातृभूमि है उसके साथ जो परिचय का जो नवीनीकरण है, उसके एक लक्षण भी हमारे अंदर आते हैं। लेखक का मातृभूमि के संबंध में विचार है कि अब तक जो हमारी अर्वाचीन पीढ़ी जो भूमि के प्रति हमारे परंपरागत दृष्टिकोण को हमारे पूर्वजों की बकझक मानकर उसकी अवहेलना करती थी, आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, आज उनका हृदय अपनी मातृभूमि के प्रति पुनः आकर्षित हो रहा है। आप खुद देखिए कि आज लोग नदी किनारे घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, खेतों में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे साफ शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वहाँ अनाज मिलता है, शुद्ध वहाँ पे जल मिलता है। तो आज उनका हृदय पुनः उसके प्रति आकर्षित हो ही रहा है। हम शहरों की कृत्रिम साधना, भागदौड़, धुएं भरी, गंदगी भरी जिंदगी से ऊब कर गाँव की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमको अपने जो जनपद की जो बोलियां थी हमारी गाँव की, उन बोलियों में काव्य रस का अमृत स्वाद था, जिसे पहले हम भूल गए, शहरों में आ गए। लेकिन आज वो जो लोक जीवन है, आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि जो लेखक कह रहा है, लेखक का मानना है कि अब हमारी जो लोक भाषा है, जो लोकगीत हैं, जो लोक जीवन है, उसके प्रति हमारा सहज आकर्षण और अनुराग बढ़ने लगा है। और ये बात 100% सत्य है। विश्व स्तर पर आज लोक जीवन के ऊपर बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं और लोक जीवन से वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, अनुभूतियाँ और प्रकृति के साथ जुड़ाव, लगाव, उन सब को निकाल के वो बाहर लेके आ रहे हैं। आप खुद देखते हैं कि गणगौर के गीत धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। लड़कियां सुबह सुबह चैत्र के महीने में ताज़ा हवा मिलती थी, वहाँ वो जा रही है धोरों के ऊपर और फुलड़े लेके आ रही है और आके फिर गणगौर की पूजा करती है, एक साथ गीत गाती हैं वो सब मिलकर, सब परिवारजनों का नाम लेती है, एक दूसरे के साथ परिचय बढ़ता है। और इतना घनिष्ठ और परस्पर परिचय जो बढ़ता है वो हमारी संस्कृति में सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकास करता है। तो लेखक का मानना है कि महान परिवर्तन राष्ट्रीय मनोभूमि में बड़ी तेजी से परिवर्तन के रूप में बढ़ रहा है। सबके मन में इस समय एक ही उत्साह और अभिलाषा है कि एक बार फिर मातृभूमि के हृदय के साथ उसका सानिध्य प्राप्त कर लें। इस दृष्टि से को लेकर पूर्ण आशा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी भूमि के साथ माता पुत्र के स्नेह को एक बार फिर स्थापित करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकेगी। तो लेखक का ये मानना है कि भूमि में यदि हम देवत्व की प्रतिष्ठा को पूर्वजों की अद्भुत खोज माने
तो वे मानते हैं कि इस भावना को हमें वापस जीवित और जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि जो वेदों के अंदर जो मंत्र है, जैसे दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो, बच्चों को इसलिए दिया था कि वेदों के अंदर समस्त ज्ञान है। और उन्होंने अथर्ववेद के इसी मंत्र को जो है पुनः यहाँ पर लिखते हुए कहा है कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्यः नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्ये। हे पृथ्वी, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये जो पृथ्वी है ये मेरी माता है, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। तो पुत्र होने के नाते माँ के साथ ममता का संबंध है, लेने का संबंध है, लेकिन माँ को बिगाड़ने का, माँ को कलुषित करने का, माँ को परेशान करने का संबंध नहीं है। जहाँ माता पुत्र का संबंध हो जाता है वहाँ पे अत्यंत पावन उनका रिश्ता हो जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।